ये पुरानी जमाने की बात है। एक गांव के किनारे एक निहायत नेक दिल और सादा लौ बुढ़िया रहती थी जिसका नाम बीबी आमना था। बीबी आमना के दिल में हर एक के लिए मोहब्बत और हमदर्दी थी। वो हमेशा गांव के लोगों की मदद करती और अपने पास मौजूद चीजों से उनका काम निकालने की कोशिश करती थी, लेकिन इसकी सादगी का अक्सर लोग फायदा भी उठाते थे। बुढ़िया का शौहर अब्दुल रशीद, जो खुद भी निहायत शरीफ और मासूम इंसान था, कई साल पहले ही वफात पा चुका था। अब बीबी आमना का वाहिद सहारा इसका बेटा अली था, जो कि रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला गया था। बीबी आमना का मामूल बड़ा सादा था। वो सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसका छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर की शाखों से बनी हुई थी, किसी तरह इसके गुजर बिसर के लिए काफी था। वो खेतों के करीब रहती थी और अपनी गुजर बिसर के लिए चंद मुर्गियां और एक बिक्री रखती थी। गांव के लोग बीबी आमना को बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो नेक दिल और हमदर्द थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी सादगी का फायदा उठाते थे। वो अक्सर अपनी परेशानियां लेकर बीबी आमना के पास आते और बुढ़िया अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से उनकी मदद कर देती। बीबी आमना की जिंदगी में सबसे बड़ा गम उसके बेटे अली की जुदाई थी। अली बचपन से ही निहायत फरमाबरदार, मेहनती और अपनी मां का ख्याल रखने वाला लड़का था। जब वो गांव छोड़कर गया तो बीबी आमना ने इसे कुछ सफेद करते दिए जिन पर नीले धागे से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। ये करते बीबी आमना ने अपने हाथों से सिए थे और वो चाहती थी कि अली जब भी उन्हें पहने तो उसे अपनी मां की मोहब्बत याद आए। अली के लिए अपनी मां को छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन गांव की महदूद मौके और गुर्बत की वजह से इसे शहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। बीबी आमना ने इसके लिए दुआएं की और इसे नसीहत की कि वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करे। अली ने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और अपनी मां को कभी मायूस नहीं करेगा। अली को गए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। गांव के कुछ लोग जो शहर गए थे, बीबी आमना के बेटे को ढूंढने की कोशिश करते, मगर नाकाम रहते। हर बार जब कोई वापस आता तो बीबी आमना उम्मीद से पूछती, क्या तुमने मेरे अली को देखा? लेकिन जवाब हमेशा नफी में होता। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, बीबी आमना अपनी चारपाई पर बैठी हुई पुरानी तस्बीह के दाने गिन रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी आमना ने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगा, गांव का कोई शख्स मदद मांगने आया होगा। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक शख्स बोसीदा कपड़ों में मलबूस सामने खड़ा है। इसके चेहरे पर थकन और मायूसी के आसार नुमायां थे। मुसाफिर ने बीबी आमना से कहा, बड़ी बी, मैं बहुत दूर से आया हूं, रास्ते में थक गया हूं और रात होने को है। अगर इजाजत हो तो मैं ये रात आपके घर गुजार लूं। बीबी आमना ने मुसाफिर की हालत देखी तो उसे फौरन अंदर बुला लिया। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, तुम बहुत थके हुए लगते हो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूं, बीबी आमना ने शफकत से कहा। मुसाफिर ने अपनी कहानी सुनाई कि वो एक तवील सफर से आया है और आगे भी लंबा रास्ता तय करना है। बातों के दौरान मुसाफिर ने कहा, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। दूसरी दुनिया? बीबी आमना ने चौंक कर कहा। इसके दिल में फौरन अपने बेटे अली का ख्याल आया। वो अक्सर अपने दिल को तसल्ली देती थी कि शायद अली किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो जहां वो खुश होगा। उसने मुसाफिर से सवाल किया, बेटा, क्या तुमने वहां अली नाम के किसी शख्स को देखा है? वो दुबला पतला है, दरमियाने कद का, गहरी आंखें और सफेद कुर्ता पहनता है जिस पर नीले धागे से कढ़ाई की गई है। मुसाफिर, जो कि एक चालाक धोखाबाज था, फौरन समझ गया कि ये बुढ़िया अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। उसने कहा, हाँ माँ जी, मैंने अली को देखा है, वो वहीं बकरियां चराया करता है। वो अक्सर आपको याद करता है और कहता है कि उसकी माँ बहुत नेक और अजीम औरत है। बीबी आमना ये सुनकर आबदीदा हो गई। उसने मुसाफिर से दरख्वास्त की कि अगर वो वापस जाए
تو علی تک کچھ پیغام اور تحفے پہنچا دے۔ بی بی آمنہ نے اپنے صندوق سے چاندی کے کنگن اور کچھ روپے مسافر کے حوالے کیے۔ اس نے کہا، یہ علی کو دے دینا اور کہنا کہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مسافر نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ یہ سب علی تک پہنچا دے گا، لیکن حقیقت میں وہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر ہنس رہا تھا کہ کیسے اس نے بڑھیا کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ چند دن بعد گاؤں کے ایک شخص حاجی ابراہیم جو قریبی بازار سے واپس آ رہا تھا، اس نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا جو بی بی آمنہ کے دیے ہوئے چاندی کے کنگن بیچ رہا تھا۔ حاجی ابراہیم فوراً بی بی آمنہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی۔ بی بی آمنہ کے دل میں شک پیدا ہوا۔ وہ حیران تھی کہ کیا واقعی وہ مسافر علی تک یہ تحفے پہنچانے گیا تھا یا اس نے دھوکہ دیا۔ حاجی ابراہیم نے گاؤں کے دیگر لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور اس دھوکہ باز مسافر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قریبی گاؤں کی ایک سرائے میں پہنچے جہاں انہیں مسافر مل گیا۔ وہ اپنی دھوکہ دہی کے مال سے عیش کر رہا تھا۔ مسافر کو گاؤں کی چوپال میں لایا گیا جہاں سب گاؤں والے جمع ہوئے۔ حاجی ابراہیم نے اس کی چالاکی کا پردہ فاش کیا اور گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ مسافر کو اپنی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ اسے 3 دن تک گاؤں میں کام کرنے اور بی بی آمنہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا۔ بی بی آمنہ نے اپنی چیزیں واپس پا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ نے میری سادگی کی لاج رکھی۔ اس نے حاجی ابراہیم اور گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ دنیا میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو اور دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔